नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज विद्यार्थियों की डिमांड पे जो टॉपिक चर्चा के लिए हमने लिया है वो है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण। इसके ऊपर आगे और भी धर्म सुधार से संबंधित और भी वीडियोस डालेंगे। आज हम केवल कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस कारण से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। लेकिन इसके पहले हमेशा की तरह आपसे अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अपनी आवश्यकता की वीडियोस मिलती रहें। और साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि 2 मिनट 3 मिनट न देखें, पूरा वीडियो आप देखें, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कोई लाभ हो पाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको इन कारणों को समझाने का प्रयास करूंगा। 16वीं शताब्दी, बल्कि आप कह लीजिए कि 15वीं शताब्दी के बाद से यूरोप के इतिहास में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हुए। उनमें पुनर्जागरण भी था, उनमें धर्म सुधार आंदोलन भी था। तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी कैसे और मध्यकाल में यूरोप की स्थिति क्या थी। तो 16वीं शताब्दी में मध्यकाल, यूरोप का मध्यकाल कह लीजिए, 16वीं शताब्दी में मध्यकालीन जो राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक व्यवस्थाएं थी यूरोप में, वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी। लेकिन धार्मिक जीवन पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था, यानी कि धर्म जो था वो अपरिवर्तित था। चर्च का प्रभाव लोगों के ऊपर पहले की तरह से ही बना रहा। ऐसा कहा जाता है कि मध्यकाल में व्यक्ति की स्वतंत्रता चर्च में कैद थी यूरोप में, और चर्च के शिकंजे में वहाँ का व्यक्ति इस तरह से झगड़ा हुआ था कि वो छटपटा रहा था, वो छूट नहीं पा रहा था। चर्च जो है लोगों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करता था, जो कि आप देखेंगे चर्च के अपने न्यायालय होते थे जिनमें वो लोगों का न्याय करता था। चर्च लोगों के ऊपर धार्मिक कर लगाता था। राजा महाराजा जो थे वो भी चर्च से डरा करते थे। तो यही वो पृष्ठभूमि थी जिनमें आप जानते हैं कि जब शोषण असह्य हो जाता है, अत्याचार असह्य हो जाता है, तो उसके खिलाफ कोई न कोई क्रांति अवश्य होती है। तो यूरोप में पुनर्जागरण आया और धर्म सुधार आंदोलन आया। उसका मुख्य कारण यही था कि लोगों की जो मानसिकता थी वो मानसिकता में परिवर्तन हुआ। तो पुनर्जागरण की लहर में चर्च की मध्यकालीन स्थिति बने रहना संभव नहीं रह गया था। कुछ समय बाद रोमन कैथोलिक चर्च पर भी हम ये देखते हैं कि प्रहार हुआ और इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। मित्रों, 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो चुका था और यूरोप के देशों में राष्ट्रीय राज्य कायम हो चुके थे। राष्ट्रीय राज्यों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के डाली है, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देखें किस प्रकार से राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। 3 राज्यों की स्थापना के परिणाम स्वरूप राजा की ताकत बढ़ी, राजा की शक्ति बढ़ी, क्योंकि पहले राजा जो था वो सामंतों के हाथ की कठपुतली बना हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के बाद राजा का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था यूरोप में। इस तरह चर्च और राजा में संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था और यह स्वाभाविक भी था। सभी देशों के चर्च के संगठनों का प्रधान रोम का पोप होता था और सभी देशों के चर्च के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति पोप ही किया करता था। तो इस नियुक्ति के मामले को लेकर के पोप और राजाओं के मध्य संघर्ष होने लगा। पोप इन पदों पर जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करता था जो राजाओं को तंग करते थे, क्योंकि वो राजाओं के विरोधी होते थे। तो इस तरह से अनेक प्रकार की समस्याएं राजकाज चलाने में उत्पन्न हो जाया करती थी, जिससे जो राजा थे उनके मध्य और चर्च के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक था। अधिकांश, जैसे मैंने अभी कहा कि चर्च के अपने न्यायालय होते थे। अगर आप देखिए किसी देश में 2 न्यायालय होंगे तो वहाँ न्याय की क्या दशा होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। अधिकांश मुकदमों का फैसला चर्च की अदालतों में होता था, राजा की अदालतों में नहीं। तो इस बात को लेकर भी दोनों पक्षों
में काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया। राजा और प्रजा चर्च द्वारा दिए गए विपरीत फैसलों से तंग आ चुके थे। चर्च के पदाधिकारी बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे, मतलब गृहस्थी भी शर्मा जाए, उनका जीवन ऐसा था। हर तरह के विलास के उपकरण उनको उपलब्ध थे, और तो इस प्रकार से जो उनकी छवि थी जनता के बीच में, वो छवि अच्छी नहीं थी। और साथ ही साथ पृथक न्याय व्यवस्था जो थी वो लोगों की आंखों में खटकती थी, क्योंकि लोग चाहते थे कि राजा न्याय करे। जब राजतंत्र में न्यायालय की व्यवस्था होती है तो चर्च का न्याय करना समझ में नहीं आता था। ठीक है, राष्ट्र के आंतरिक मामलों में जो पोप था वो हस्तक्षेप किया करता था, जो कि अब राजा को भी और प्रजा को भी दोनों को असह्य हो गया था। और वो ये चाहते थे कि चर्च केवल धार्मिक कार्यों को ही देखे। धर्म संबंधी मामलों में चर्च की संप्रभुता मानने में लोगों को कोई एतराज नहीं था, परंतु देश की आंतरिक और बाह्य मामलों में पोप का हस्तक्षेप असहनीय हो गया था यूरोप के लोगों में। एक ही राज्य में दो प्रधान हो गए थे, ऐसा लगता था कि एक ही देश में दो देश हो गए हैं, दो शासक हो गए हैं। इससे राष्ट्रीयता की भावना को आघात पहुंच रहा था। पोप ने कई देशों की राजनीति में बुरी तरह से हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार पोप तथा राजा में संघर्ष अनिवार्य हो गया था। आगे के कालों में आप ये देखेंगे कि धर्म युद्ध सैकड़ों साल तक चले यूरोप में। राजाओं ने भी अब जनता की सहायता और समर्थन से चर्च के प्रभाव को कम करने का मन बना लिया था। मित्रों, सर्वसाधारण जनता ने आर्थिक शोषण से तंग आकर के राजाओं का भरपूर सहयोग किया। करों के बोझ से दबे हुए गरीब किसान इस स्थिति से मुक्ति चाहते थे, वो चर्च के शोषण से बचना चाहते थे। वे चर्च के विरुद्ध किसी भी शक्ति की सहायता करने को तत्पर थे जो उन्हें चर्च के अत्याचारों से मुक्ति दिला सके। सामंतवादी प्रथा का अंत हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि राजा की ताकत बढ़ रही थी, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो चुका था, बहुत सारे देशों में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो सामंतवादी प्रथा का अंत होने के परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था और सैन्य संगठन के लिए अपार धन की आवश्यकता थी। किंतु प्रश्न यह था कि यह धन आएगा कहाँ से। चर्च के पास अपार संपत्ति थी और वह राजा को कोई कर नहीं देता था, कोई टैक्स नहीं देता था, उल्टे लोगों से टैक्स वसूला करता था। तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा ने चर्च के ऊपर टैक्स लगाना चाहा। यानी कि जो राजा थे यूरोप के, वो ये चाहते थे कि चर्च के ऊपर भी कर लगाया जाए, क्योंकि उसके पास अकूत संपत्ति है। तो इस तरह से आर्थिक मामले को लेकर के भी चर्च और राजा के मध्य संघर्ष अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा मित्रों, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था का युग आ चुका था, और मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था का युग आ जाने से वाणिज्य व्यापार के लिए ब्याज पर ऋण लेना आवश्यक हो गया था। रोमन कैथोलिक चर्च सूदखोरी को या ब्याज पर ऋण लेने को अधार्मिक मानता था और अनैतिक बताता था। तो इस कारण व्यापारियों का जो एक बहुत बड़ा समुदाय था, वो ऐसा धर्म चाहता था जो समय पड़ने पर उनकी सहायता करे, न कि उनका विरोध करे। मित्रों, यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण चर्च में गहराई तक जड़ें जमा चुकी बुराइयां थी, जिनके चलते लोगों का धार्मिक जीवन असह्य हो गया था। चर्च के छोटे और बड़े सभी पदाधिकारी भ्रष्ट थे, चरित्रहीन थे, पदलोलुप थे और भोग विलास में डूबे रहने वाले थे। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर इशारा किया कि वो विलास के सारे उपकरण वहाँ पर उपलब्ध थे। भोग विलास पर खर्च करने के लिए उनका सारा समय धन बटोरने में लग जाता था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो यह भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और यहाँ तक कि धर्म और मुक्ति का सौदा तक होने लगा। मैंने मार्टिन लूथर के ऊपर या लूथरवाद के ऊपर एक वीडियो बना के डाली है, आप उसको देखिएगा, उसमें इन सब बातों की चर्चा है। तो जैसे कि मैंने ये कहा कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा तक पहुंच गया कि यहाँ तक कि धर्म और मुक्ति का सौदा होने लगा। चर्च के पदों की बिक्री होने लगी, यानी जो अच्छा पैसा देता था उसको चर्च में बड़े बड़े पद दिए जाते थे।
संतों की प्रतिमाओं को गिरवी रख करके धन एकत्र किया जाने लगा। क्षमा पत्रों की बिक्री होने लगी, जिसे सेल ऑफ इंडल्जेंसेस कहते हैं, यानी कि क्षमा पत्र खरीद लीजिए और पापों से मुक्ति पा लीजिए, जिसे क्षमा पत्र या पाप विमोचन पत्र भी कहा जाता था। यही कारण था कि मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार के लिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ दिया और उसे व्यापक जन समर्थन भी मिला। चर्च के सदस्यों में भी आपस में बहुत वैमनस्य था। छोटे पदाधिकारी जो थे वो उच्च पदाधिकारियों की आज्ञा से गलत काम किया करते थे, लेकिन इस गलत काम की आलोचना उन्हें ही सुननी पड़ती थी। बड़े पदाधिकारी जो थे वो उनसे गलत काम करवाते थे, खुद तो दूर रहते थे, लेकिन जलीकट्टी सुनने के लिए छोटे पदाधिकारी ही रहते थे। तो बड़े बड़े अपराध करके चर्च के सदस्य बहुत ही सामान्य दंड पाते थे, उससे मुक्त हो जाते थे। तो इससे सामान्य जनता में असंतोष था, क्योंकि न्याय का ये दोहरा मानदंड था। यानी आम आदमी को तो बहुत कठोर सजा दी जाती थी, लेकिन चर्च के पदाधिकारियों को बहुत मामूली सा दंड देकर छोड़ दिया जाता था। धर्म आंदोलन का सूत्रपात इसी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिवेश में हुआ। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह आंदोलन अपने युग की मांग के अनुरूप था। मित्रों, धर्म सुधार आंदोलन ऐसा नहीं था कि एकाएक 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। धर्म सुधार आंदोलन 13वीं शताब्दी से ही आरंभ हो चुका था, यद्यपि सही अर्थों में 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अल्बिजेंसेस और वाल्डेंसेस नामक दो समुदाय थे जो कि 13वीं शताब्दी में चर्च के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। हालांकि उनका विद्रोह असफल साबित हुआ था। 14वीं शताब्दी में जॉन विक्लीफ ने इंग्लैंड के चर्च में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए विक्लीफ को अनेक कष्ट सहने पड़े। 1384 ईस्वी में उसकी मृत्यु के उपरांत उसके अनुयायियों ने उसके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार से मित्रों, जॉन हस ने, जो कि एक प्रोफेसर था, उसने भी चर्च में सुधार लाने के लिए आवाज़ उठाई, तो उसे जिंदा आग में जला दिया गया। और यही हाल सावोनालोला का हुआ। डेसिडेरियस इरेस्मस की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में आपने के दौरान पुनर्जागरण के इतिहास में आपने पढ़ा होगा, द प्रेज ऑफ फॉली। तो प्रेज ऑफ फॉली ने, जो इरेस्मस की पुस्तक थी, उसने भी चर्च की बुराइयों का भंडाफोड़ किया। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि मार्टिन लूथर को इस पुस्तक से बहुत सहायता मिली। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के महान धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार हो गई थी। इसके लिए 13वीं शताब्दी से ही प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे, किंतु इन प्रयत्नों को कोई सफलता नहीं मिल रही थी, कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी आगे चल करके। लेकिन एक माहौल तैयार हो गया था, लोगों को ये लगने लगा था कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब जो है अत्याचार बर्दाश्त नहीं, अब सुधार होना चाहिए। तो लोगों के मन में सुधार की भावना बहुत प्रबल हो गई थी। उन्हें एक नेतृत्व की आवश्यकता थी। वो नेतृत्व जो है मार्टिन लूथर ने प्रदान किया, ज्विंगली ने प्रदान किया, कैल्विन ने प्रदान किया। तो विक्लीफ और हस, जॉन विक्लीफ और जॉन हस के प्रयास असफल रहे, किंतु उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप जर्मनी के मार्टिन लूथर, स्विट्जरलैंड के ज्विंगली तथा फ्रांस के कैल्विन को धर्म सुधार आंदोलन में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। चूँकि मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च में प्राप्त बुराइयों के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया, इसलिए एक नया धर्म प्रारंभ हो गया, जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। मतलब जो ईसाइयों की रोमन शाखा थी वो दो भागों में बट गई, जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च के नाम से जाना जाता था। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 13वीं शताब्दी से जो वातावरण निर्मित किया गया, आगे चल करके 16वीं शताब्दी में वो फलीभूत हुआ। तो मित्रों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको
धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में, उसके कारणों के बारे में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट भी करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है और भी जिस विषय पर वीडियो की आवश्यकता हो उसे मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।